Hello students, welcome back to Angel Academy. My name is Poonam Sharma. Today we are going to start new chapter, Rise of Buddhism. Okay, तो आज हम समझेंगे Rise of Buddhism के बारे में. ठीक है, बुद्धिज्म जो धर्म है उसके बारे में किसने बताया है? गौतम बुद्धा ने. ठीक है, गौतम बुद्धा ने बताया है, जिनको सक्यमुनि और तथागत नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद जब बुद्धा का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनका नामकरण करना था. तो वो ज्योतिष को उनकी फैमिली ने बुलाया घर में. और ज्योतिषों को किसने बुलाया? उनकी फैमिली ने घर में बुलाया. क्यों बुलाया? उनके नामकरण के लिए. तो उनका नाम क्या रखा गया था उस टाइम? सिद्धार्थ. सिद्धार्थ उनका नाम रखा गया था. सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है? साहसी, मतलब जो ताकतवर हो और गोल, जो मकसद को अचीव करने वाला हो. ठीक है, उसके बाद जो बुद्धिज्म है वो 3 पिलर्स पर डिपेंड करता है, निर्भर. पहला जो है वो है हमारा बुद्धा. ठीक है, उसके बाद पहला हमारा जो है वो है बुद्धा. दूसरा जो हमारे पास है वो है धामा. और तीसरा जो हमारे पास है वो है सांगा. तो अभी हम समझेंगे बुद्धा की लाइफ के बारे में. उनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था. विशाखा पूर्णिमा डे लुम्बिनी नियर कपाली का वस्तु नेपाल में हुआ था. बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था. कहाँ पर? कपाली का वस्तु नेपाल में हुआ था. ठीक है, समझ आ गया. उनके जो फादर थे वो शाक्य डायनेस्टी के रूलर थे. उनके फादर का नाम क्या था? सधोदर उनके फादर का नाम था. ठीक है, और उनकी मदर का क्या नाम था? महामाया उनकी मदर का नाम था, जो कि कोशाला डायनेस्टी की रूलर थी. उसके बाद जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का क्या जन्म हुआ था, तब 7 दिन बाद उनकी माँ की डेथ हो गई थी. जैसे सिद्धार्थ पैदा हुए और 7 दिन के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई. और उसके बाद जो उनकी स्टेप मदर, जो उनकी मासी थी, उनको उनकी परवरिश करने के लिए सिद्धार्थ को दे दिया था. उनकी मासी का नाम क्या था? गौतमी. उनकी मासी का नाम था. ठीक है, गौतमी को सिद्धार्थ सौंप दिया कि इनकी परवरिश करने के लिए. उसके बाद उनकी शादी करवा दी गई थी. अब शादी क्यों करवाई दी गई थी? तो शादी इसलिए करवा दी गई थी कि उस टाइम जो ज्योतिष आए थे, 8 ज्योतिष आए थे, और उनमें से जो लास्ट वाला 8वां ज्योतिष था, उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ जो है आगे जाकर क्या बनेगा? साधु बनेगा. और उनके पिता को क्या होने लगा? दुख होने लगे. क्या करें, ये बात सच नहीं कर गई तो मैं क्या करूंगा. उन्होंने उनके लिए अलग सा महल बना दिया. महल बनाया तो उसके बाद वहां पर उनको बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी. बाहर भी नहीं जाने देते, कहीं नहीं जाने देते थे. और वहां पर सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा दी गई. इसके लिए सिद्धार्थ के लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई, मतलब किसी दुख का एहसास ना हो. तो उसके बाद अब उनको उनकी शादी की भी टेंशन होने लगी कि उनकी शादी कब करवानी है. तो उन्होंने उनकी शादी यशोधरा से करवा दी. यशोधरा से उनकी शादी करवा दी. उनको लगा कि जब साधु कैसे बनेगा, वो साधु तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो अगर वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों पर ध्यान देगा तो वो साधु बनेगा नहीं. शायद साधु नहीं बने, उसको अक्ल शक्ल थोड़ी बहुत आ जाए. 13 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी गई. कितनी साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी गई थी. उसके बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ. इसका नाम क्या है? राहुल. ठीक है, सिद्धार्थ जो थे वो कभी भी महल से बाहर नहीं गए थे. तो उन्होंने क्या सोचा कि एक बार मुझे महल के बाहर जाकर देखना है कि लोग कैसे रह रहे हैं. और उन्होंने अपने पिता से परमिशन ली और उनके पिता ने मान लिया. उनके जो फ्रेंड थे, सधोदन के जो फ्रेंड थे, चाणक, उनके साथ भेजा. और उनके घोड़े का नाम क्या था? कंस. उनके घोड़े का नाम कंस था. उसके साथ उधर ने क्या देखा? उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और वो बूढ़े हो चुके थे. ठीक है, और उन्होंने अपने चाचा से पूछा कि क्या हम भी कभी ऐसे बूढ़े होंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम भी बूढ़े होंगे. उन्होंने एक लाश को देखा जिसको शमशान घाट ले जा रहे थे. ठीक है, उन्होंने बोला अपने चाचा से कि क्या हम भी ऐसे मरेंगे, क्या हमारा भी अंत होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ ऐसा ही होगा. उनको और दुख होने लगा था. ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक भिक्षु को देखा, मोंक को देखा. ठीक है,
उसके फेस पे इतना ग्लो, तेज, ना किसी की टेंशन, ना कुछ, ना बीमार, और भिक्षा मांग रहा है। उन्होंने पूछा अपने चाचा से कि इनका क्या काम होता है। इन्होंने कहा कि ये एनलाइटमेंट की तलाश में होते हैं। किसकी? एनलाइटमेंट। मतलब इन्होंने हर चीज का रिनोवेशन, मतलब रिनोवेशन क्या होता है? त्याग करना। उन्होंने हर किसी का त्याग किया है, फैमिली का त्याग किया, और ये सच्चाई की तरफ कहाँ जा रहे हैं? सच्चाई की तरफ, ट्रूथ की तलाश में निकल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उनको मॉन्क बोला जाता है। तो वो घर आए, तब उनकी एज कितनी थी? 29 साल के थे वो। ठीक है, वो घर आए, उनके माइंड में यही चल रहा दिमाग में कि वो एक बूढ़ा आदमी, वो एक डेड बॉडी देखने लगे, और उसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखा उन्होंने, तो उनको बहुत अजीब लग रहा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरे को जब सब कुछ ऐसा ही होना है, तो एक बार मेरे पिता भी बूढ़े होंगे, वो भी मर जाने हैं, सबने मरना है, तो दुख का कारण क्या है? ठीक है, उन्होंने समझा कि इनके दुख का कारण क्या है, कि ये इतने दुखी क्यों है। क्या बीमार होना जरूरी है? कोई सुखी भी तो रह सकता है। क्या मरना जरूरी है? और वो कहाँ चले गए? ट्रूथ की तलाश में चले गए। तो उस रात को क्या बोला जाता है? महाविनिश्चय कर्म। ठीक है, क्या बोला जाता है? महाविनिश्चय कर्म। और वो कहाँ चले गए? उन्होंने अपनी बीवी, फैमिली, सबको त्याग दिया, और वहां वो कहाँ चले गए? रिनोवेशन की तलाश में, सच्चाई को ढूंढने, ट्रूथ को ढूंढने। ठीक है, तो अब हम आगे समझेंगे। ठीक है, जब गौतम बुद्ध ने अपने परिवार, अपने बच्चे छोड़ के वो कहाँ चले गए? साधु बनने चले गए, जंगल की तरफ। तो फर्स्टली वो किससे मिले थे? वो एक टीचर से मिले थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? अल्हारा कलाम करके उनका नाम था। तो वो जो चीज वो सीखना चाहते थे, वो उनके पास नहीं मिली उनको। वो क्या सीखना चाहते थे? कि लोग जो है वो दुखी क्यों होते हैं, दुख का कारण क्या है। ठीक है, तो फिर वहां से चले गए, तो वो किसके पास गए? सेकंड टीचर। ठीक है, वो किसके पास गए? रुद्रागा। रुद्रागा नाम करके एक टीचर है, वो उनके पास गए। पहले किसके पास गए थे? अल्हारा कलाम के पास। ठीक है, उसके बाद उनको वहां से भी कुछ, मतलब चीजें, जो चीज सीखना चाहते थे, उनसे नहीं मिला। ठीक है, तो बस वो खुद ही अपनी एनलाइटमेंट की तलाश में चले गए। ठीक है, मैं खुद ही देखता हूँ कि क्या चीजें, कैसे कैसे तपस्या वगैरह करने लगे वो। फिर फर्स्टली वो कहाँ चले गए थे? बिहार चले गए थे। ठीक है, बिहार में एक जगह का नाम है, उसका नाम क्या है? गया। गया करके नाम है। वहां चले गए, वहां पर एक पीपल का पेड़ था। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे वहां वो क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे, और उससे उधर ही उसका नाम क्या पड़ा? बुद्धि ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका नाम बुद्धा था। उन्होंने यहीं पर फर्स्ट एनलाइटमेंट का ज्ञान लिया, निर्वाण जिसे हम बोलते हैं। तो फर्स्ट निर्वाण का यहीं पे ज्ञान मिला था उनको। उनको पहली बार उनको लगा कि सोल जो है वो एक मिथ है, वो एक कहानी है। ठीक है, सोल कहानी है। तो उसके बाद 35 ईयर की एज में उनको पहली इनलाइटमेंट मिली थी। पहली इनलाइटमेंट मिली थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? फर्स्ट साइमन जो होता था वो कहाँ पर उन्होंने दिया था? सारनाथ में दिया था। मतलब पहला जो ज्ञान था जो उन्होंने प्राप्त किया था बुद्धि ट्री के नीचे गया, बिहार में, तो वो कहाँ दिया था पहला साइमन? वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस में है प्रेजेंट। कहाँ पर है? आज की प्रेजेंट बनारस में है। तो वो पहला क्या है? क्या ज्ञान दिया गया था? क्या, कौन सा साइमन था फर्स्ट? वो था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद उनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी कोशाकी नगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश प्रेजेंट। ठीक है, कोशाकी नगर में उनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी? 483 BC में उनकी डेथ हो गई थी। तब उनकी एज कितनी थी? 80 साल की थी। ठीक है, उसके बाद बुद्धा को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? इवेंट और सिंबल से। ठीक है, जब बुद्धा पैदा हुए तो पहले है बर्थ। बर्थ लोटस, जो कमल का फूल होता है, जब किसी का जन्म होता है तो उससे प्रेजेंट किया गया है गौतम बुद्ध। ठीक है,
और बुल से, बैल जो होता है, बैल के स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए प्रेजेंट किया गया। ठीक है। रिनोवेशन, रिनोवेशन क्या मतलब होता है, जब वो घर छोड़ के चले गए थे, मतलब त्याग, अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए थे, तो उस टाइम को क्या बोला जाता है, महाविनिष्यकर्मा। ठीक है, क्या बोला जाता है, महाविनिष्यकर्मा। फिर वो क्या, कहाँ चलेगी, एनलाइटमेंट की तलाश में। एनलाइटमेंट जो है उन्होंने बुद्धि के पास दिया था। ठीक है, उसे हम निर्वाण कहते हैं। और कौन सा निर्वाण, जो पहली एनलाइटमेंट दी गई थी वो कहाँ पे दी थी बुद्धा ने, वो दी थी बुद्धि ट्री के नीचे। और बुद्धि ट्री कहाँ पर है आज प्रेजेंट, बिहार में प्रेजेंट है। गया बिहार में क्या है, प्रेजेंट है। तो उसके बाद फर्स्ट उन्होंने क्या दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, वीर मतलब चक्र, एक किस्म का हो। ठीक है, उसके बाद है डेथ। जब उनकी डेथ हो गई, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, महापरिनिर्वाण से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उस टाइम स्तूपा भी बनाए गए। स्तूपा एक किस्म की मॉन्यूमेंट होते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाई गई, उनकी याद में बनाई गई थी। ठीक है, ओके। मरने से पहले गौतम बुद्ध ने 2 सरमन दिए थे, एक विशाली बिहार में और दूसरा दिया था सबोदा में। ठीक है, उसके बाद जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में स्तूपा बनाए गए, यानी बिल्डिंग्स बनाई गई, मंदिर बनाए गए। ठीक है, उनकी याद में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्ञान दिया था, अच्छाई के रास्ते पर चलो, झूठ नहीं बोलना है, एक्शन, अच्छे एक्शन रखो, किसी का बुरा मत करो, अहिंसा मत करो, किसी निर्दोष की मृत्यु मत करो। ये सारी चीजें किसने बोली थी, गौतम बुद्ध ने इस चीज पर बात की थी। ठीक है, आई होप आपको इतना सारा समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने बुद्ध की लाइफ के बारे में समझा। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनकी टीचिंग के बारे में समझे कि उन्होंने क्या कौन कौन से ज्ञान दिए थे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी।